हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन किसे कहते हैं, या फिर एल्किल हैलाइड क्या है, और या फिर आर एक्स क्या है। तो बच्चों, हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड या फिर आर एक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या आरएक्स कहते हैं। तो ये है, मतलब इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक एल्केन लिया, आर एच एल्केन है, इसमें से हम हाइड्रोजन को तो निकाल रहे हैं, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और इसमें हम एक हेलोजन जोड़ रहे हैं। एक्स क्या होता है? एक्स होते हैं हमारे हेलोजन तत्व, जो कि वर्ग 17 के तत्व हैं। जैसे कौन कौन से हैं? FCl Br I, तो ये होते हैं हमारे हेलोजन तत्व, आपने आवर्त सारणी में पढ़े जरूर होंगे। तो जब हम इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे और इसमें हेलोजन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा RX। इसे ही हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि जब एल्केन से, एल्केन है हमारा RH एल्केन है, इससे हाइड्रोजन परमाणु को, मतलब इस एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को जब निकाला जाता है और इसमें किसे जोड़ा जाता है? हेलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। मतलब हेलोजन परमाणु जो ये X है, ये H को हटाकर अपने आप आ जाता है इसके स्थान पर। तो इससे प्राप्त यौगिक, तो इससे जो प्राप्त हुआ है यौगिक, उसको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या आरएक्स कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आना कि RH की जगह हम लेंगे CH4, मतलब ये क्या है? ये एक एल्केन है। अब इसमें से अगर एक H चला गया और एक X आकर जुड़ गया, अब इसमें से एक H चला गया तो कितने H बचे? तो यहाँ बचे 3H, तो हो गया हमारा CH3, और एक X भी इसमें जुड़ा है तो हो जाएगा -X। तो ये हमारा है हेलो एल्केन। अब आपको मैं एक नोट बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना आपकी जानकारी के लिए कि ये R क्या होता है। तो R होता है एल्किल समूह, R होता है एल्किल समूह, जैसे कि CH2 या फिर CH3 या फिर C2H5। और X होते हैं हेलोजन तत्व, X होते हैं हेलोजन तत्व, मतलब इसमें जो ये R हुआ है यूज, ये होता है एल्किल समूह। जैसे इसकी जगह आप रख सकते हो CH2 CH3 C2H5 ऐसे। और जो ये X है, ये होता है हमारा हेलोजन तत्व, इसकी जगह रखा जाता है FCl Br I, इनमें से कुछ भी रख सकते हो। तो R होते हैं एल्किल समूह और X होते हैं हेलोजन तत्व, जैसे FCl Br I। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? किसका? हेलो एल्केन का। अब इसका सामान्य सूत्र की बात कर रहे हैं तो इस हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, मतलब इस पूरे की जगह क्या रख दिया गया? X। इस पूरे को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? एल्किल समूह है। तो CnH2n+1 × X, तो ये है इसका सामान्य सूत्र। और इस CnH2n+1 को R कहते हैं, इसलिए इसे RX भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में हेलो एल्केन ना पूछकर सीधा पूछ लेगा कि RX क्या है, तो आपको जब इसकी ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब हमारा अगला टॉपिक इसका, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इसके प्रकार पूछे जाते हैं, तो हमारा है कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार होते हैं 3। हमें देखना है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो इसके प्रकार होते हैं 3। तो हमारा फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन। क्या है? मोनो हेलो एल्केन। और इस मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। तो इसकी परिभाषा लिखोगे, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, आपसे या तो इस तरीके से पूछ लेगा कि इसके ये प्रकार बताइए, और या फिर ये पूछेगा कि मोनो हेलो एल्केन क्या है। तो आपको इसकी फिर परिभाषा और इसका एग्जाम्पल लिखकर आना पड़ेगा। तो जिन हेलो एल्केन में एक हेलोजन परमाणु होता है, मतलब इससे पता चल रहा है, इस मोनो से चल रहा है एक,
और हेलो से चल रहा है कि एक हैलोजन परमाणु होता है। तो जिन हेलो एल्केन में एक हैलोजन परमाणु होता है उन्हें ही मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये, और हैलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं इसलिए लगा दिया एक्स। तो जो हमारा CH3 है तो उसके साथ क्या जुड़ रहा है, अगर एक एक्स जुड़ रहा है तो वो क्या है, तो वो है हमारा ये पूरा है मोनो हेलो एल्केन। तो इसके ये दो एग्जाम्पल है कि एक्स की जगह Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, F भी आ सकता है और I भी लिख सकते हो आप। तो जो ये अगर ये होगा CH3Cl तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन या फिर होता है मिथाइल क्लोराइड। और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर है CH3Br तो इसका नाम है ब्रोमोमीथेन या फिर है मिथाइल ब्रोमाइड। अब है हमारा इसका दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार है कि डाई हेलो एल्केन, और इस डाई का मतलब होता है दो। तो जिन हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं, उसमें था एक हैलोजन परमाणु, इसमें है दो हैलोजन परमाणु। तो जिन हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं उन्हें ही डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसमें आप खुद देखो कि हमारे दो हैलोजन परमाणु हैं, XX दो बार है ना, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, CH2 से। देखो CH2X CH2X। तो इस X की जगह हम लेंगे Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, F ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमारा एग्जाम्पल है कि CH2Cl CH2Cl, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2H4 और Cl कितने हैं 2, तो उससे भी ये हो जाएगा। तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब तीसरा है हमारा पॉली हेलो एल्केन। पहला था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा था डाई हेलो एल्केन और तीसरा है पॉली हेलो एल्केन। पॉली का मतलब है तीन या उससे ज्यादा। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिन हेलो एल्केन में तीन या उससे अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं उन्हें ही पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया CHX3। अब इसमें X मतलब जो ये हमारे हैलोजन परमाणु है ये कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है इसका कि CHCl3 ले लिया तो इसका नाम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन, या फिर इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, किससे, CHCl3 को। और दूसरा है CHBr3 तो ये होगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, और या इसे ब्रोमोफॉर्म भी कहते हैं। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसके प्रकार पूछे जाते हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार को बताइए। पर पिछली साल एग्जाम में पूछा गया था कि प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है, और या फिर आपसे अगर इस साल पूछा जाए तो ऐसे भी पूछ सकते हैं वो सीधा कि 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या है। तो हमारा फर्स्ट प्रकार है कि प्राथमिक हेलो एल्केन, या इसे 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब ये प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, तो ये होते हैं RCH2। प्राथमिक बोला है तो R मतलब केवल एक ही होगा, ठीक है। RCH2 के साथ क्या जुड़ा है, X जुड़ा है। अब ये R क्या होते हैं, अभी ये बताए थे, एल्किल समूह होते हैं जैसे CH3 C2H5 और या फिर CH2। तो ये होते हैं हमारे एल्किल समूह। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें RCH2X से दर्शाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि जैसे R तो हो गया हमारा CH3 और फिर बीच में आता है CH2, इसके साथ क्या जुड़ा है, X जुड़ा है, तो ये हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन कह देंगे या फिर इससे 1 डिग्री हेलो एल्केन कह देंगे। अब हमारा इसमें दूसरा है कि द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक हेलो एल्केन या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें R2CHX से दर्शाते हैं। आप खुद देखो कि ये तो था हमारा प्राथमिक, तो प्राथमिक में क्या था, R सिर्फ एक था और यहाँ क्या था, CH2 था, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 थे और ये इनके साथ X के साथ जुड़ा था। अब बात करें दूसरे की, द्वितीयक की,
तो उसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और जो ये इसका हाइड्रोजन का ये आर में आ जाएगा, मतलब आर तो हो जाएंगे 2 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से एक हटेगा तो ये बचेगा केवल CH(X). और ऐसे ही अगर बात करें 3 की, तो 3 में जब इसमें तो ये H2 है, फिर दूसरे में H हुआ 1, फिर तीसरे में H बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और R 1 से 2 फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा द्वितीयक हेलो एल्केन या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन है, इसमें क्या है, इन्हें R2CH(X) से दर्शाते हैं। देखो उधर R तो था 1, तो वो तो हो गया 2 और जो H हमारा 2 था वो हो गया 1। तो इसका एग्जाम्पल है R2 हो गए, मतलब हमारे CH3 हमने 2 ले लिए, एक ये रहा CH3, एक ये रहा, फिर बीच में आ गया इसमें CH और CH से कौन जुड़ा है, X जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब हमारा तीसरा और लास्ट हेलो एल्केन, तो ये है तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें R3CX से दर्शाते हैं। ऐसे ही जैसे आपको उधर समझाया था कि उधर H पहले 2 था, फिर 1 हुआ, अब इधर आकर तीसरे पे H बिल्कुल खत्म हो गया और R पहले 1 था, 2 हुआ, इस बार 3 हो गया, तो इन्हें R3CX से दर्शाते हैं। R कितने आना चाहिए, 3 हमारे R आ गए जो कि C से जुड़े हैं और ये जो C है ये किससे जुड़ा है, X से जुड़ा है। तो ऐसे ही R की जगह हमने ले लिए हैं CH3 और ये हो गया C से जुड़े हैं और ये X से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये था इनका वर्गीकरण। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।